आज हम इस 5 मीटर 75 सेंटीमीटर की साड़ी से 2 पटियाला सलवार और 2 कुर्ती बनाने वाले हैं, एक फुल साइज़ की और एक बच्ची की। इसके लिए मैंने 5 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है। पल्लू वाला जो भाग है इसमें एम्ब्रॉयडरी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम पल्लू वाले भाग से कुर्ती कट करेंगे और प्लेन वाला जो भाग है इसमें हम पटियाला बनाएंगे। और ये जो बॉर्डर है इसे हम पहले पूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बड़े साइज़ की कुर्ती का अस्तर कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लंबाई है 28 इंच। हमारी कुर्ती की जो लंबाई है ये 28 इंच है, 28 इंच। तो इससे 1 इंच कम यहाँ पे मैंने अस्तर कट कर लिया है। और ये इस तरह से 4 पल्ले हैं, 1 2 ये 3 और ये 4। मेरी ओर वाला भाग इस तरह से फोल्ड है और इस ओर वाले पल्ले सभी खुले हैं। अब यहाँ से एक लाइन में 7.5 इंच पर लगाऊंगी, 7.5 इंच। एक लाइन 14 इंच 14 इंच पर और एक लाइन लगाऊंगी मैं 21 इंच पर, 21 इंच पर। अब इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं स्केल ले लेती हूँ। 3 लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है यहाँ पे 15 इंच, तो 15 इंच का आधा हुआ 7.5 मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से भी ये 7.5 है, बिल्कुल इसी तरह हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है, 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग कर ली मैंने और गोलाई दे देनी है। यहाँ से 0.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम और इस तरह से, और यहाँ से भी 0.25 इंच। और अब इस डॉट से इस डॉट को मिला लेना है। अब फिर से क्रॉस में टेप रखनी है और 1 इंच पे मार्किंग करनी है। और फिर से अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसमें हमें इसे यूँ मिला लेना है। अब ये वाला भाग आगे का होगा और ये वाला भाग पीठ की ओर का होगा। अब यहाँ से गले का नाप मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ से 3 इंच मार्किंग कर ली, पीछे के गले के लिए 1/2 इंच और आगे के गले के लिए 4 इंच, 4 इंच। इस तरह से मैंने मिला लिया और ये इस तरह से मिला लिया। अब ये वाला जो भाग है इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट है हमारी 33 इंच। 33 का चौथा भाग हुआ 8.25, तो इसमें 9.25 और 10.25, यानी ये 2 इंच हमने मिलाया, लेकिन यहाँ पे मैं 10.5 इंच इस तरह से रख के मार्किंग कर लेती हूँ। अब जो कमर का नाप है ये है 30 इंच, तो इसका भी चौथा हिस्सा हमें निकालना होगा और इसका नाप हम यहाँ से लेंगे। और 30 का चौथा हिस्सा हुआ यानी 30 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 7.5। और इसमें भी 2 इंच हमें मिलाना है, तो 8.5 9.5 मार्किंग कर लेनी है। और अब यहाँ पे सीट घेर है 39 इंच, तो यदि 40 होता तो हमारा चौथा हिस्सा यानी 10 आ जाता। यहाँ पे ये 9.25 आ रहा है, तो इसमें हमें केवल 1 इंच या 1.25 इंच मिला लिया जाए तो भी चलता है। तो 1 इंच तो हमें लूजिंग के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 9.25 के बदले 9.25 ये हमें लूजिंग के लिए चाहिए। अब 1 इंच जो है वो हमें फोल्डिंग की पट्टी के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे ये 9.25 के बदले हम 9.25 इस तरह रख के मार्किंग कर लेंगे। अब इन सभी भागों को हमें आपस में जोड़ लेना है। कमर का नाप थोड़ा सा हम बढ़ा कर ले सकते हैं यहाँ पे। और अब ये वाला भाग हमने लिया है 11.5, तो यहाँ से भी हम 11.5 पर मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब ये वाला भाग, ये और ये बाहरी वाला भाग, और पूरा कटिंग कर लेना है। कट करने के बाद पीछे वाला पल्ला हटा देना है और आगे वाले पल्ले में ये वाला भाग और ये वाला भाग भी कट कर लेना है। पल्लू की ओर से बड़ी कुर्ती का पीछे का पल्ला उस ओर से और आगे का पल्ला इस ओर से, इस तरह आगे पीछे के 2 पल्ले मैंने केवल बड़ी कुर्ती के कट कर लिए हैं। और एक ओर से मैंने बॉर्डर को इस तरह से कट किया है कि ये वाला कपड़ा भी इसमें थोड़ा है, और इसे हम जोड़कर छोटी बच्ची की कुर्ती बनाएंगे, यानी आगे का और पीछे का पल्ला दोनों ओर का हो जाएगा। अब ये जो साड़ी बची हुई है, तो यहाँ से अब मैं 25 इंच इस तरह नाप ले लेती हूँ और कट कर लेना है। इसके बाद हम सलवार बनाएंगे। इस ओर से 25 इंच कपड़ा कट करने के बाद फिर मैंने पूरी साड़ी की घड़ी कर ली है और ये इस तरह से 4 पल्ले हो गए हैं। ये 1 2
और ये 3 और ये 4 पल्ले हैं। इस ओर से फोल्डिंग वाला भाग है। हमारी पूरी लंबाई है 38 इंच, 38। वहाँ से यहाँ तक नाप लिया जाए तो 34 इंच आ रहा है और 4 इंच इसमें हमने कम कर दिया है। 4 इंच का ऊपर पट्टा लग जाएगा तो यहाँ तक ये आ रहा है 34 इंच, क्योंकि 4 इंच हमें कम कर देना होता है। जो भी हमारी लंबाई हो, हमारी लंबाई है 38 इंच, तो इसमें 4 इंच हमें कम करना है। तो 1 2 3 और 4, तो ये 34 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से मैं बिल्कुल सीधा इसे कट कर लेती हूँ और यहाँ से फिर पूरा सीधा कट करने के बाद यहाँ से हमें 10 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और उस ओर से मैंने 8 इंच पर मार्किंग कर ली है। ये जो मैंने 4 घड़ी कर ली है, इस तरह मैंने नाप लिया तो ये 40 इंच की है। अब यहाँ से यहाँ तक 10 इंच और वहाँ से वहाँ तक 8 इंच पर जो निशान लगा है, इन दोनों निशानों को हमने मिला लिया है, लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे कट कर लेना है। अब यहाँ से भी मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है और ये बड़ी सलवार का भाग कट हो गया है और ये छोटी सलवार वाला भाग कट हो गया है। छोटी बच्ची की जो है मोहरी का नाप यानी पैर की ओर का नाप है 8 इंच, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 इंच। इसका आधा लेना होता है, 1 इंच में ज़्यादा ले रही हूँ। और यहाँ से अभी हम गुलाबी रंग का पट्टा भी लगाएंगे बीच में, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है, यहाँ से मुझे लेना है 8 इंच। ये आसन वाला भाग हो जाएगा और ये भाग होगा पैर के पास की मोहरी का। बीच में हम पट्टा लगाएंगे गुलाबी रंग का। अब मैं लंबाई का नाप ले लेती हूँ। लंबाई है हमारी 20 इंच और ऊपर से पट्टा भी आएगा, तो ये वाला भाग मैं कट कर देती हूँ। ऊपर से हम छोटा पट्टा लगाएंगे, क्योंकि लंबाई यहाँ पे हमने बराबर ही रखी हुई है, इसलिए आसन वाले ऊपर पट्टे में हमने आसन वाला भाग जोड़कर इसे कट किया था। तो अब हमें आसन वाला भाग बड़ा लेना होगा। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ और अब इसे कट कर लेना है। अब यही भाग जो हमने यहाँ से कट किया है, यहाँ पे गुलाबी रंग का जब हम पट्टा लगा लेंगे तो ये भाग यहाँ नीचे मोहरी में बकरम लगाने के लिए हमें काम आएगा। अब जो छोटी कुर्ती के लिए हमने ये पट्टा इस तरह से कट करके रखा हुआ था छोटी कुर्ती बनाने के लिए, तो इसमें से मैंने इस तरह सलवार में लगाने के लिए 2 पट्टे लंबाई नाप कर कट कर लिए हैं गुलाबी वाले। और ये वाला भी पट्टा मैंने कट कर लिया है। कितना, जो हमारा सीट घेर है उसमें मैंने 8 इंच और मिलाया। जो भी सीट घेर हो उसमें 8 इंच मिलाना चाहिए। तो 21 इंच था सीट घेर, तो ये मैंने 29 इंच और 1 इंच फोल्डिंग के लिए, यानी ये पूरा लंबा मैंने 30 इंच का कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने इसे दोनों पल्लों के बीच में जोड़ लगा दिया है सलवार के, यानी ये छोटी बच्ची की सलवार में सुंदर दिखाई देगा। और ये इस तरह से साइड में आ जाएगा पैर के पास में। अब नीचे की ओर मोहरी की ओर मैंने ये पट्टी लगा ली है, सिलाई लगाकर पट्टी लगा ली है। अब बकरम को हमें इस तरह से रखना है, एक बार और फोल्ड कर देना है और फिर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। और जो ये ऊपर वाला भाग है, कमर वाला भाग, हमें इसे इस तरह से लेकर यूं प्लीट लगानी है और फिर इस तरह से। अब ये जो बीच वाला भाग है, इससे लेकर यहाँ तक ये भाग 7.5 इंच का होना चाहिए। इस ओर भी 7.5 इंच का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कमर घेर के लिए हमने बेल्ट कट की है ये 29 इंच की है, तो इस हिसाब से 7.5 और दूसरी सलवार में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पल्ला रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ नीचे की ओर बकरम भी लगा ली है और साइड में ये पट्टा भी है और ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने चिमटियाँ भी लगा ली हैं। कमर वाले दोनों पल्लों में मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला भाग मैंने सीधा रखा और इस पर ये वाला भाग मैंने उल्टा रख दिया और इस ओर आसन में 2 सिलाई और इस ओर के आसन में मैंने 2 सिलाई लगा ली। अब इसे पकड़ के हमें इस तरह से कर लेना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है आसन वाले भाग तक। और इस आसन वाले भाग से इन दोनों भागों को मिलाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है। हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है। और इसके साथ मैंने जो पट्टा रेडी करके रखा हुआ था, इसके लिए जो कट करके रखा हुआ था 30 इंच का, दोनों ओर से मैंने फोल्डिंग कर ली है और एक एक सिलाई लगा ली है 2-2 बार मोड़कर। और फिर ये सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से सीधी ओर से यूँ हमें रखना है और
सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे पीछे की ओर फोल्ड कर लेना है। पूरे में गोल घेरे में हमें सिलाई लगा लेनी है और इसमें इलास्टिक पिरो लेना है। अब हमने यहाँ से सिलाई भी लगा ली है, जिगजैग भी कर लिया है और ऊपर की ओर हमने पट्टी भी लगा ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से करके मैंने इलास्टिक ले ली है। कमर का जो नाप है इससे 2 इंच छोटी हमें इलास्टिक लेनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 18 इंच की इलास्टिक ली है क्योंकि कमर 20 इंच की है। और फिर इसमें पिन लगा ली मैंने और इस तरह से इलास्टिक को पिरो लेना है। अब ये छोटी पटियाला हमने रेडी कर ली है। इलास्टिक में हमने गांठ लगाई हुई है। यदि आप चाहें तो एक के ऊपर एक रख के इसमें सिलाई भी लगाई जा सकती है। अब इसके बाद हम बड़ी पटियाला सिलेंगे। अब जिस तरह छोटी सलवार में हमने ये बकरम पट्टी को लगाया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हमने बकरम पट्टी को लगा लिया है। और ये वाला कपड़ा, पहले नीचे वाला कपड़ा हमने सीधा रखा और उस पर दूसरा वाला कपड़ा हमने उल्टा रख लिया। और यहाँ से मैंने 2 सिलाई लगा ली है और इस ओर से भी मैंने 2 सिलाई लगा ली है। ये वाला और ये वाला आसन वाला भाग है, वो मोहरी वाला भाग है। अब बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में मैंने एक कट लगा लिया है। अब यहाँ से मैं नाप लेती हूँ बिल्कुल बीच से। इस तरह से यदि नाप लिया जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये लगभग 38 मान लिया जाए सिलाई लगाने के बाद। अब मैं क्या करूँगी, ये जो आसन वाला भाग है यहाँ से 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। और अब ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से यहाँ तक यदि नापा जाए तो ये 32 इंच का है। तो लगभग मैं 5.1 इंच पर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। और ये लगभग इतना ही हो गया। अब इन सब के बीच बीच में एक और मैं निशान लगा लेती हूँ। यानी ये जो 2 भाग हो गए थे, इनके बीच बीच में एक एक निशान मैं और लगा लेती हूँ। अब इसी तरह से इस ओर से भी हमें कर लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने निशान लगा लिए। यदि एक इस निशान का नाप लिया जाए तो ये 2.5 इंच का हो रहा है, 2.5 इंच। अब मैं पीछे की ओर भी बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ से 6 इंच छोड़ देना है, वहाँ से 6 इंच छोड़ देना है और बिल्कुल बीच में उसी तरह से निशान लगा लेने हैं। अब इसे पलटा कर मैंने सीधा कर लिया है और निशान मैंने पीछे की ओर लगाए थे। यदि आप चाहें तो सामने की ओर भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ से ये निशान दिखाई दे रहा है तो ये पहला वाला निशान छोड़ देना है। इसके बाद वाला जो निशान है इसे मैं पकड़ रही हूँ और इस पहले वाले निशान से आधा इंच की दूरी पर, केवल आधा इंच इस तरह से रख देना है। यूँ नाप लिया जाए तो ये बराबर आधा इंच होना चाहिए। इस हिसाब से हमें सारी चिमटियाँ लेते जाने हैं। इसके आगे वाला निशान मैंने ले लिया और इससे केवल आधा इंच। और फोल्ड हमें प्लीट को इसी ओर करना है। ये जो आसन वाला भाग है इस ओर फोल्ड करना है, इस ओर नहीं फोल्ड करना। इस तरह से आधा इंच की दूरी पर कहाँ तक हमें, ये जो बीच वाला हमने निशान दिया है ये कट का, यहाँ तक हमें इस ओर फोल्ड करना है। और इसके बाद ये वाला जो आसन वाला भाग है, इस ओर वाला, यहाँ के जो निशान है प्लीट लेते हुए हमें इस ओर फोल्ड करना है। फिर अब ये हमने चिमटियाँ लगा ली हैं। अब ये वाला जो पैर है, दोनों मोहरी वाले भागों को बराबर रखते हुए यहाँ से यहाँ तक आसन वाला भाग बराबर मिला लेना है। सिलाई पर सिलाई आए इस तरह 2 सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इंटरलॉक या जिगजैग कर लेना है। इसी तरह दूसरे पैर में भी कर लेना है। इसके बाद हम ऊपर का पट्टा बनाएंगे। अब जो 25 इंच इस तरह हमने कट करके कपड़ा साइड में रखा हुआ था, यहाँ से हमने कुर्ती कट की हुई थी, उस कपड़े को मैंने ले लिया है। एक बार इस तरह से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया। अब फ़ोल्ड करने के बाद ये कपड़ा 8 इंच है, इस तरह से 8 इंच है और ये मैंने कट कर लिया है। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इसे मैंने कट कर लिया है। अब मैंने ये कितना कट किया, हमारा सीट घेर हमें लेना होता है, तो सीट घेर था 39 इंच। तो 39 इंच के आगे कोई भी सीट घेर हो आपका, इसके आगे 8 इंच जाना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इंच मैंने और ले लिया, सिलाई में जाएगा इस ओर से भी इस ओर से भी। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, 9 इंच। अब 9 इंच को इस एक्स्ट्रा लेने के बाद इस तरह मैंने फ़ोल्ड कर लिया। जो भी सीट घेर हो 8 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने 9 इंच लिया है और फिर इस तरह से मैंने नाप लिया और इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से एक सिलाई लगा लेनी है, हमें 2 सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से थोड़ी दूर से हमें सिलाई लगानी है, लगभग 1 इंच दूरी से। यहाँ से यहाँ तक ऊपर से 3 इंच का भाग छोड़ देना चाहिए और सिलाई लगाते हुए हमें वापस आ जाना है। इतना भाग खुला रहने देना है। अब यहाँ सिलाई लगा ली है और यहाँ से यहाँ तक भी हमने सिलाई लगाकर वापस आ गए हैं सिलाई लगाते हुए।
अब इस भाग को इस तरह से रख लेना है और इस भाग को इस तरह से रख के थोड़ा सा हमें दबा लेना है ये, और फिर एक बार और फोल्ड कर लेना है। इस ओर का भी भाग एक बार और फोल्ड कर लेना है। और अब हमें सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक, फिर सिलाई लगाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। सिलाई लगाने के बाद इस भाग को थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ रख देना है। अब इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है, यानी ये वाला भाग भी इस तरह फोल्ड होकर यूँ आ जाएगा। और फिर इसमें से हमें इलास्टिक पिरो लेनी है। अब इसमें मैंने इलास्टिक पिरो लिया है और इसे मैंने सीधा कर लिया है, यानी जो सिलाई वाला भाग है ये अंदर है, और इसे मैंने नाप कर देख लिया कि क्या ये बराबर है। तो ये वाला भाग थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने एक एक चिमटियाँ यहाँ पर और लगा ली हैं, पीछे की ओर भी एक एक लगा ली है और यहाँ पर भी लगा ली है। ये वाला भाग मैंने उल्टा ही रहने दिया है। अब इसे इस तरह से इसमें डाल देंगे हम। ये वाला भाग सीधा है, ये वाला भाग उल्टा रखा है, यानी ये सीधा और ये सीधा, दोनों सीधे भाग को मिला देना है। सिलाई वाला भाग सिलाई वाले भाग के पास और पीछे वाला सिलाई वाला भाग सिलाई वाले भाग के पास। पिनें लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं, और 2 सिलाई लगाकर फिर इंटरलॉक या जिगजैग भी कर लेना है। यहाँ पर जिस तरह हमने जिगजैग किया हुआ है उसी तरह से। अब पटियाला को हमने सीधा कर लिया है। इलास्टिक कमर के नाप से 2 इंच छोटी डालनी चाहिए हमेशा। जिस तरह हमने छोटी पटियाला बनाई थी, बड़ी पटियाला भी हमने उसी तरह से बना ली है। अब हम कुर्ती कट करेंगे। अब ये मैंने इस तरह से 15 इंच अस्तर का कपड़ा ले लिया है, ये किनार वाला भाग है और ये डबल है। इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेना है, फोल्डिंग वाला हिस्सा इस ओर और इस ओर है। अब यहाँ से मैं नाप लूँगी शोल्डर का। यहाँ पे शोल्डर है 10.5, तो इसका आधा हुआ 5.25, 5.25 पे मार्किंग कर लेनी है। फिर इस तरह 5 इंच हमें नीचे आना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है, 1 इंच पर निशान लगाना है और इसे गोलाई दे देनी है। और यहाँ से हमें नाप लेना है 8 इंच, मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से बिल्कुल बीच में हमने एक निशान लगाया, इन दोनों के बिल्कुल बीच में निशान लगाया और यहाँ से बिल्कुल हल्का सा इस तरह से मैं शेप दे दे रही हूँ। वैसे तो चेस्ट का नाप कमर का नाप एक ही है बच्ची का, लेकिन हल्का सा शेप मैंने दे दिया है। अब यहाँ से हम गले के लिए नाप लेंगे। 2.25 पर मैंने मार्किंग कर ली है। पीछे का जो गला है ये 3 इंच और आगे का गला 3.5 इंच इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। आप चाहें तो पहले बॉक्स बना लें और इसके बाद इसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम छोटा गला कट कर लेंगे, इसके बाद में बड़ा वाला गला हम कट करेंगे। यहाँ से आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर से इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है, 1 इंच पर निशान लगा लेना है और गोलाई दे देनी है। ये वाली जो बगल होगी ये आगे की होगी और ये पीछे की पीठ के ओर की होगी। ये वाला जो भाग है केवल आधा इंच हमने अंदर की ओर इसे लिया है। अब एक पल्ला हमें हटा लेना है, ये पीछे वाला भाग हो गया। अब ये जो आगे वाला भाग है ये भाग और ये भाग भी हम कट कर लेंगे। ये आगे वाला पल्ला और ये पीछे वाला पल्ला। अब इतने छोटे गले से बच्ची का सिर अंदर आराम से नहीं जाएगा, काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए यहाँ पे 3 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। गले से लेकर यहाँ तक 3 इंच और इस तरह से 1.25 इंच केवल, और इस तरह से मैं ड्रॉप शेप बना देती हूँ। और यहाँ से हम डोरी लगा लेंगे ताकि डोरी खोलकर आसानी से गला कुर्ते को पहनाया जा सके, गला आसानी से चला जाए। कट कर लिया है मैंने, दोनों भागों को अलग अलग कर लेना है। अब ये जो 25 इंच का कपड़ा हमने कट किया हुआ था, अभी भी इसमें से इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो एक बार मैंने इसे फोल्ड कर लिया है बॉर्डर की ओर से और एक बार और फोल्ड कर लेना है। और अब नाप लेना है, 9.5 इंच हमें चाहिए, तो ये 9.5 इंच बराबर हो रहा है और इस तरह लंबाई में ये 11 इंच है, तो मैं 11 इंच रहने देती हूँ। कोहनी तक के इसमें बाही हो जाती है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ से हमें 3.25 इंच पर मैं ले रही हूँ। 3 इंच 3.5 इंच लिया जाए चलता है, 3 इंच पे भी 3.5 इंच पे भी मैं 3.25 इंच पे मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ से 2 इंच
बिल्कुल सीधे। और अब इस तरह से शेप दे देना है। यदि इस तरह शेप देने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो एक लाइन ड्रॉ कर लें और इसके बाद बीच में से इस तरह से इसे शेप दे दें, यूँ। यानी बीच वाला भाग उभार वाला होना चाहिए। और फिर दूसरा डॉट यहाँ पे दे दें। ये आगे वाला हिस्सा होगा और ये पीछे वाला हिस्सा होगा। अब इसे कट कर लेना है। अब ये कोहनी तक की बाही है, यहाँ का दंड घेर है 11 इंच, तो इसका आधा हुआ 5.5 और लगभग 1.5 इंच की मैं मार्जिन रख रही हूँ यहाँ पे। इस तरह से मार्किंग कर ली और इसे शेप दे देना है और कट कर लेना है। अब ये जो छोटा वाला भाग है ये आगे की ओर जुड़ेगा और ये जो बड़ा वाला भाग है ये पीठ की ओर जुड़ेगा। अब जो छोटी कुर्ती के लिए हमने इतनी चौड़ी पट्टी लंबी सी कट की हुई थी उसके मैंने बराबर 3 टुकड़े कर लिए हैं। ये और ये, इन तीनों टुकड़ों को मैंने आपस में जोड़ लिया है। अब इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। अब यदि हम चाहें तो इसमें इस तरह से भी कुर्ती निकाल सकते हैं या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यदि इस तरह से बात की जाए तो ये साइड में 2 गुलाबी पट्टे आ जाएंगे इस तरह से, बीच में ये वाला पट्टा आएगा। और यदि इस तरह से बात की जाए तो ये थोड़ी सी लंबी हम रखेंगे, तो मैं इसी तरह से इसे कट कर लेती हूँ। अब ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही कट कर लिया है। अब यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है और इस भाग को भी मैं सीधा कर लेती हूँ और जो पीछे का पीठ वाला पल्ला है इस पर रख देना है और इसमें भी हमें गले की ओर सिलाई लगा लेनी है, यूँ यूँ और यूँ। और अब ये जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बराबर में फ़ोल्ड करना है, बराबर ये कलर आ जाए इस तरह से। और इसके बाद 6 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है और यहाँ से 2.5 इंच ऊपर 1 इंच और ज़्यादा ले लेती हूँ मैं। और इस 1 इंच पर इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे 5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब बाही को कट कर लेना है। अब ये वाला जो भाग रहेगा ये आगे की ओर जुड़ेगा और ये बड़ा वाला भाग पीठ की ओर, पीछे की ओर जुड़ेगा। सिलाई लगाने के बाद अंदर की ओर से हमने कपड़े को कट कर लिया है और अब अस्तर को हमें पीछे की ओर पलटा देना है। पलटाने के बाद अच्छी तरह से सेट करके पिनें लगा लेनी है और इसके बाद यहाँ से भी सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है, जिस तरह मैंने इसमें कर लिया है। अब ये आगे वाला पल्ला, ये पीछे वाला पल्ला, गला इस तरह से ये बैठ गया है और 2 बाही और ये लटकन भी मैंने तैयार कर ली है। डोरी किस तरह से बनानी है इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। डोरी यहाँ पे लग जाएगी, ये इस तरह से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लग जाएगी। अब इसके ऊपर इसे उल्टा रख देना है, दोनों कंधों में सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इसके बाद बाही को हमें जोड़ लेना है। बाही में ध्यान इतना रखना है कि जो छोटा वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला आगे की ओर आएगा, बड़ा वाला भाग पीछे की ओर आएगा। दोनों ओर बाही जोड़ लेनी है। इसके बाद बस यूँ करके यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे से 3-4 इंच हमें खुला रखना है और यहाँ से यहाँ तक 1 इंच की जगह होनी चाहिए। सिलाई लगाने के बाद हमने फिटिंग भी कर ली है और ये जो साइड वाले भाग है यहाँ से पट्टी 2 बार फोल्ड करके इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है, इस ओर भी और इस ओर भी। बाही वाला जो भाग है यहाँ से हमने कुछ चिमटियाँ ली हैं ताकि फुग्गा आ जाए और यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है 1 इंच तक। इस तरह भी 1 इंच और लगभग इस तरह भी 1.25 इंच तक सिलाई लगा ली है मैंने। और अब मैं इसे सीधा कर लेती हूँ।
अब हमने ये बड़ी वाली कुर्ती का पल्ला ले लिया है और इसमें हमने अस्तर को जोड़ लिया है। अस्तर जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। आगे वाला पल्ला और ये पीछे वाला पल्ला, दोनों में हमने अस्तर जोड़ लिया है। अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ यूँ, और इसका नाप ले लेती हूँ गले का। तो यहाँ से ये गले का नाप है 4 इंच, और इसके आगे यहाँ से मैं नाप लूँगी अब, और ये है लगभग 5.5 इंच, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सिलाई में जाएगा। तो 4 इंच और 5.5 इंच, और यदि 4 इंच उसका था, उसके आगे से ये यहाँ पे ले लिया जाए नाप, तो ये हो रहा है लगभग 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने ये बकरम ले ली है, और इस तरह से ये लगभग 7 इंच है, 7.5 इंच है, और इस तरह से 4.5 इंच है। 3 इंच पर बिल्कुल सीधी मार्किंग कर लेनी है, और इसके आगे इस तरह से हमें शेप दे देनी है। नाप ले लेना है 1-1 इंच का। कट कर लेना है। और यहाँ से मैंने कितने इंच पर ये मार्किंग की हुई थी, इसे भी हम देख लेते हैं। ये लगभग 6 इंच दूरी पर मैंने मार्किंग की थी। और अब इसका नाप हम ले लेते हैं। ये 9.5 इंच हो रहा है, और इतना ही हमारा गला था। अब बकरम में एक साइड जो शाइन करती है थोड़ी सी, वो साइड चिपक जाती है। तो जो शाइन कर रही है उसे मैं नीचे की ओर इस तरह से कपड़े पर रख लेती हूँ, और प्रेस करके इस पर इसे चिपका देना है कपड़े पर। कट करने के बाद अब इसे इस तरह से मैं रख लेती हूँ, और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। अब थोड़ी दूर से इसे कट कर लेना है। अब ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, इसे मैंने फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं घुमाते हुए इस तरह से रख लूँगी, और अब पिने लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं। इसके बाद ये वाला जो भाग है बकरम के नीचे से, यानी कपड़े पर, लेकिन बिल्कुल बकरम के पास से किनार पर, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब ये मैंने एक पट्टी ले ली है, इस ओर से फोल्ड कर ली है, इस ओर से फोल्ड कर ली है, और नीचे से और सिलाई लगा ली है। और अब इसका नाप लिया जाए फोल्ड करने के बाद, तो 3.5 इंच ये लंबी है। बिल्कुल इस तरह से बीच में रख देना है, और पिने लगा लेनी है इस ओर भी और इस ओर भी। इसके बाद सिलाई लगानी है यूँ, यूँ और यूँ। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल बीच में से कट कर लिया है, और दोनों कोनों में भी एक एक कट लगा लेना है, और अब पट्टी को पीछे की ओर पलटा लेना है। अब ये जो गैप वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से बिल्कुल बारीक सी चिमटी लेकर इस तरह क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इस सीधे पल्ले पर पीछे वाला पल्ला उल्टा रख देना है, दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है। दोनों कंधों में हमने सिलाई लगा ली है। अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से हमने पाव इंच बढ़ा लिया है। ये वाला फोल्डिंग वाला भाग है जो पीछे वाला पल्ला है, पाव इंच पूरे में हमने कपड़े को थोड़ा बड़ा कट किया हुआ है। और यहाँ से हमने जो कट किया था कपड़ा, इसमें भी छोटे छोटे से कट हमने लगा दिए हैं, ताकि ये आसानी से इस तरह से पलट जाए। अब इसे मैंने पलटा लिया है। अब ये वाला भाग जो बड़ा वाला है, इसे मैं इस तरह से पीछे की ओर से लूँगी, और इस तरह करते हुए थोड़े थोड़े दूर पर पिने लगा लेनी है। बिल्कुल बीच में एक कट लगा लेना है पीछे की ओर, यहाँ पे, वहाँ पे एक पहले कर लेना है, एक यहाँ पे इस तरह लगा लेना है, और थोड़ी थोड़ी दूर पर पिने लगा के सिलाई लगा लेनी है। पूरे में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से रख के बिल्कुल किनार से यहाँ से हमें बारीक टाका लेकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद ये वाली सिलाई को खोल लेना है। गले में हमने पट्टी लगा ली है, और यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई थी उसे हमने खोल लिया है।
अब दोनों ओर से बाही जोड़ लेनी है। दोनों ओर बाही जोड़ लेने के बाद अब फोल्ड कर लेना है और बाही वाले हिस्से से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से 1 इंच दूर, और यहाँ से नाप लिया जाए तो 14 इंच। इस तरह सिलाई लगा लेनी है और इसी पॉइंट से फिर फिटिंग भी कर लेनी है। यानी यहाँ से सिलाई लगाते हुए यूँ आना है 1 इंच दूर, और यहाँ से फिर इस तरह से फिटिंग भी कर लेनी है। और फिर इसके बाद इस ओर हमें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और उस ओर भी हमें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।